कारपोरेशन के ZOR ने इस पूरी फैमिली की जिंदगी खराब कर दी। मैं घरां दे काम करनी आ, बेटी मेरी एक घर दा काम करदी है। साडे कोई ऐसे हालात नहीं, मैं कल्ली कमान वाली हाँ। मैं पैरी भी पई हूं ना दे के मेरे मियां नु बाल कर दो, नौकरी तो कोई नहीं सुनदा जी। कल ताला लान आए सी, मैं कहा बाजी मैनू सिर्फ 1 महीना दे दो, तुहाडी मेहरबानी, मैं अपनी बच्चियां नु कित्ते लेके जावां। मुतालबा कौन करता था आपसे पैसों का? सर जी वो ज़ाडो साहब थे। हर महीने मतलब कि तनख्वाह में से लेने हैं। हाँ जी, जब देना बंद कर दिया तो फिर क्या किया उसने? नौकरी से फारा करवा दिया। महीने हो गए आपने यानी कि इस घर में बेड पे पड़े हुए? मुझे तो हो गया 3-4 महीने हो गए। कारपोरेशन के ZOR ने इस पूरी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब कर दी। यानी कि ये गरीब फैमिली है और ये मेरा भाई कारपोरेशन में मुलाजिम था कच्चे में। ZOR जो है उन्होंने क्या किया, इनसे मुतालबा करते थे कि अपनी सैलरी में से 6,000 रुपये हर महीने मुझे देना है, अगर नहीं दोगे तो फिर नौकरी से हाथ गवा बैठोगे। तो वो ही किया। जब 35,000 से इसके घर का सर्कट चलता था पूरी फैमिली का, तो नहीं दिया इसने 6,000, तो फिर क्या किया, उस ZOR ने इसको नौकरी से निकाल दिया। अब ये बेचारा बीमार है, पिछले 5 महीनों से टेंशन में, जाहिर सी बात है टेंशन में, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ ये तीनों इनकी, और इनकी मिसेज है किसी के घर में काम करती। बाकी कहानी इनसे जानेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा मुझे ये बता दें, क्या काम करते थे आप? कारपोरेशन में मुलाजिम थे। कारपोरेशन में मुलाजिम थे? जी सर। अच्छा, मतलब कि पक्की नौकरी थी या कच्चों में? कच्चों में रखा था। अच्छा, तो मुतालबा कौन करता था आपसे पैसों का? सर जी वो ज़ाडो साहब थे। अच्छा, ZO नाम क्या है उनका? अकबर साहब। अकबर साहब थे। अच्छा, तो क्या कहते थे अकबर साहब? वो कह रहे नावा नहीं देते तो वो आपको नौकरी में नहीं रखना। नामा क्या होता है? वो पैसे होते हैं। पैसे होते हैं हर महीने, मतलब कि तनख्वाह में से लेने हैं। हाँ जी। अच्छा, कितने पैसे लेते हैं वो? 6,000 रुपये। आपकी सैलरी कितनी थी? सर हमारी सैलरी पहले तो 32,000 थी, 35,000। तो अब वो आपको पता ही है कितनी हो गई है। तो बस हर ये- तनख्वाह में से वो कहता था कि 6,000 रुपये आपने देना है मुझे। देना है मुझे। अच्छा, तो पहले दिए हैं आपने? कितनी मरतबा दिए हैं? पहले सर वो जब सैलरी कम थी उस वक्त देते रहे हैं, कभी 2,000 दे दिया, 3 दे दिया। यानी कि कुछ ना कुछ देते थे। थे हम। ठीक हो गया। जब देना बंद कर दिया तो फिर क्या किया उसने? नौकरी से फारा करवा दिया। नौकरी से निकाल दिया। हाँ जी। कितने बंदों से यानी कि ZOR साहब जो है ना पैसे लेते हैं? सर ये मैं गिनती तो नहीं कर सकता, लेकिन तो काफ़ी बंदे हैं जिनसे लेते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बता दे, कितने महीने हो गए आपने यानी कि इस घर में बेड पे पड़े हुए? मुझे तो हो गया 3-4 महीने हो गए, ज़्यादा ही हो सकते हैं। 4 महीने हो गए। हाँ जी। जब से नौकरी से फारग किया आपको, तो तब से आप बीमार हो गए? बीमार हो गए। क्या मसला हो गया आपको? सर ये ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हाई होती है। शुगर है? हाँ जी। ब्लड प्रेशर? हाँ जी। अच्छा, ZOR ने जो है ना, अकबर नामी ZOR जो कि कारपोरेशन का ZOR है, और इस भाई का कहना है कि हर मुलाजम से, यानी कि जिनकी नौकरी कच्चों में होती है, यानी कि वो पक्का मुलाजम नहीं होता, तो उनकी सैलरी में से 6,000 8,000 वो माहाना देते थे। अगर जब देना बंद कर दिया इन्होंने, तो ZOR साहब ने निकाल दिया नौकरी से। अब ये बेचारे पिछले 5 महीनों से यहाँ पर बेड पे पड़े हुए हैं। कोई काम शाम, कोई दोबारा फ़ोन शोन आया हो आपको? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। बड़ी जगहों पे धक्के खाए हैं हमने, शाइन का प्लास भी जाते रहे हैं, कोई नहीं सुनता। ये पैसे क्यों लेते हैं ZOR साहब, मतलब कि नामा क्यों लेते हैं? ये गवर्नमेंट से कोई अलाउ है नामा लेना? नहीं, लाओ तो नहीं है सर। ये इस बात का जो है DC लाहौर को खबर है इस बात की? नहीं, उनको मेरे ख्याल से नहीं है। ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गरीब का हक जो है ना आप लोग खा रहे हैं। और ये जितने बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, मतलब कि ZOR हो गए, AC हो गया, तो ये जो छोटे मुलाजम होते हैं उनका भी हक खाते हैं। मतलब कि सैलरी में से आपने 6,000 8,000 देना है, तो फिर आपने नौकरी में पक्के रहना है। अगर नहीं दोगे तो फिर अपने घर पे आराम से बैठ जाओ। तो आजकल हालात क्या हैं, मतलब गुर्बत है, महंगाई है। बेचारे वालिद जो है बीमार पड़े हुए हैं बेड पे पिछले 5 महीनों से। ये 3 बेटियां हैं, ये 2 बेटियां बड़ी होनी हैं और एक तो जवान है, इसकी शादी भी करनी है, इसका भी जहेज़ का मसला है। अब ये जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, पंजाब गवर्नमेंट की ख़ास तौर पर।
लेकिन खैर हमारी गवर्नमेंट जो है वो दूसरे कामों में मसरूफ़ है, वो नहीं टाइम दे सकते हैं। माँ से बात करूँगा। माँ जी मैनू यह दसो कि तीनों बेटियां ने तुहाडियां, जी सर। किस तरह हुण गुजारा करदे हो? बेचारे बीमार ने, हुण किस तरह घर दा सर्कट चलदा? ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਬਣ ਜਾਏ। कितने महीने हो गए हैं ये पड़े हुए हैं आपके? ये 4 माह हो गए हैं क्योंकि हमने बहुत उधर भी गए, दफ्तर भी गए हैं, सारी जगह धक्के खाए हैं, कोई बात नहीं सर जी। दोबारा नौकरी बहाल नहीं की? नहीं सर जी कोई नहीं सुनता। मैं पैरी भी पई हूं ना दे के मेरे मियां नु बहाल कर दो, नौकरी तो कोई नहीं सुनता जी। मेरे बच्चे पढ़ाई तो वे लो बैक पे ने, मेरे बच्चे पढ़ाई तो मैं रूम इस टाइम हुए ने, मैं बड़ी परेशान हाँ। मेरे मियां नु नौकरी दोबारा तो बहाल की जाए, मेहरबानी है। घर की अगर हालत आपको दिखाएं तो एक ये छोटा सा कमरा है और ये भी रेंट पे है। किराया कितना देंदे हो? सर जी 6000 रुपया। 6000 रुपये किराया देंदे? फिर मैं बिल भी सारे दे कट्टे हुए सी, मैं घर चलाता, LCD विक गई, पठाना को चुक चुक के मैं लाग बैठी हाँ। लेकिन साडा कोई नहीं हैगा कि खुदा किधरों ना किधरों साडा मुहैया कर देगा। यही तुहाडे अगे मिन्नत है कि मेरे मियां नूं बहाल किया जाए तो मेरे बच्चों का मुस्तकिल बन जाए। कोई ना कोई किराए वाली नूं पूछ सकते हो कि मैं 3 महीने का किराया देना मैं 40 महीने का किराया नहीं दिया? सर जी कल ताला लान आए सी, मैं क्या बाजी मैंने सिर्फ 1 महीना दे दो, तुहाडी मेहरबानी, मैं अपनियां बच्चियां नूं कित्ते लैके जावांगी। गवर्नमेंट नाल की कहना चाहोगे? मरियम नवाज देख रही है, की कहना चाहोगे? मरियम नवाज साहब ने यही गुजारिश है कि मेरे बच्चों का मुस्तकिल बना दे, मेरे मियां नूं नौकरी ते बहाल कर दे। अल्लाह अकबर। इन जैसे अफसरों के लिए जो ZOR जो कि फ़िरौन बनकर बैठे हुए हैं, इनके लिए सिर्फ यही कहूँगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका ज़मीर मर चुका है, जबकि ये इनसे इनका हक लेते हैं। 6000 दो, 8000 दो अपनी तनख्वाह में से, अगर नहीं दोगे तो घर आराम से बैठ जाओ। ये एक्शन लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, DC लाहौर को इस बात पर एक्शन लेना चाहिए कि अब इस बेचारे का क्या कसूर था। अब ये बेचारा डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका है और बेड पे पड़ा हुआ है, शुगर का मरीज़ बन चुका है, 3-4 महीनों से इसी तरह पड़ा है। बेटियाँ घर पे हैं, बीवी जो है वो घर में जाकर किसी के बर्तन धोती है। तो ये घर का जो है ना सिस्टम अजीब तरह का है, मतलब कि चल सर्किट अल्लाह के हाथ में है। अच्छा कोई मोबाइल नंबर है थोड़ा, किसी ने अगर हेल्प करनी हो थोड़ी, जैज़ कैश बैंक अकाउंट, अपना नंबर दस दिओ। सर जी भाई देगा जी, नंबर दसो। 0308 47 13 24। दोबारा दसो। 0308 47 13 24। ये जी गरीब फैमिली है, मोबाइल नंबर इन्होंने बता दिया है। अगर किसी ने हेल्प करनी हो, रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब है, किसी ने भी हेल्प करनी हो तो डायरेक्टली आपने इनको फ़ोन करना है। इनके जैज़ कैश भी बना होगा। जितने भी पाकिस्तानी भाई मेरे देख रहे हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, तो गुजारिश यही है कि जितना ये सदका जारिया है आप इनकी हेल्प करें। इस जैसे गरीब फैमिली की जो है ना हेल्प करनी चाहिए। बाकी गवर्नमेंट से भी अपील है, DC लाहौर से भी अपील है कि इनकी नौकरी वापस जो है ना बहाल की जाए, ताकि ये अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करें। और इस जैसे जो फ़िरौन बैठे हुए हैं, मतलब कि ZOR, इनको भी ज़रा समझाया जाए और इनको नोटिस दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।